जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आज बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी की उस पावन कथा की जिसको कि महाराज युधिष्ठिर ने किया था और लंबे समय तक फिर राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस व्रत को यदि आप करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी कथा सुनने से भी आप लोग को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अनंत चतुर्दशी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी को यह देखकर हंसी आ गई और उन्होंने बोला, अंधों की संतान अंधी। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। उनकी आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का यानी भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन किया और व्रत किया। पूरे भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात इसका प्रभाव यह हुआ कि पांडव महाभारत के युद्ध में भी विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अनंत चतुर्दशी का इतना बड़ा महत्व है, कहा जाता है, जो इस दिन भगवान श्री विष्णु के 14 तार वाले धागे को बांधता है, संभाल कर रखता है, उसको भगवान अनंत सुखों की प्राप्ति कराते हैं। और जो अनंत भगवान का अपमान करता है उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप कुछ करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और उसके पश्चात ये कथा भी सुनिए। कथा सुनने से आपको भगवान श्री विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हुई एक और जबरदस्त कथा के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ओम अनंताय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।